लो, चूंकि कितना दिया है बाबू, x प्लस 1/x बराबर -√3, क्या दिया है तो -√3 दिया है। अब सोचो दोनों तरफ अगर हम क्यूब ले लें, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, तो x प्लस 1/x का क्या होगा तो होल क्यूब, और -√3 का क्या होगा तो होल क्यूब। जब इसका होल क्यूब तोड़ोगे बाबू तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। और -√3 का गुणा करेंगे बाबू तो -3√3 आ जाएगा, किसका वही मान्य होगा। अगर रिजल्ट कुछ अलग आएगा तो वहां पे हम लोग चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं है। 1/, कितना आ जाएगा तो x3, ठीक है। आप मुझे बताओ बाबू, ये x से x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ इतना का वैल्यू कितना दिया गया है, इतना का कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे कि -√3 दिया गया है। 3 गुणे कितना, -√3 हो जाएगा, बराबर कितना तो -3√3। यहां से आया x3 प्लस 1/x3, ठीक है, -3√3 बराबर -3√3। ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सेम चीज है, एक LHS में है एक RHS में है, तो क्या होंगे, कट जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बाबू, x3 प्लस 1/x3 बराबर 0 मिल गया। क्या मिल गया तो 0 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, इसको समीकरण फर्स्ट कर दो आप, नहीं इसको फर्स्ट करो आप, ये वाला फर्स्ट है, इसको आप समीकरण सेकंड कर दो, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर इस वाले x प्लस 1/x बराबर -√3, कहां से तो फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा। ये डाटा हमने लिख दिया था। आप मुझे एक बात बताओ बाबू, यहां पे बात करें, ये समीकरण 2 है, ठीक है। हम आपको कहें कि समीकरण 2 में क्या करें, समीकरण 2 में आप गुणा कर दो तो x3 का, समीकरण 2 में क्या करो आप, गुणा कर दो x3 का। जब समीकरण 2 में गुणा करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, x के पावर, समीकरण 2 है क्या आपका, पहले लिखो, तो x3 प्लस 1/x3 बराबर क्या है 0। इसमें 2 का गुणा, अरे x3 का गुणा करो तो x3 गुणे x3 प्लस 1/x3, ठीक है, बराबर 0 गुणे x3। अगर किसी को डाउट लगे तो इसे अच्छे से लिख दो, क्या करोगे आप, x3 गुणा कर दो ऐसे। किसी को डाउट है यहां तक, नहीं ना। आप मुझे एक बात बताओ बाबू कि जब x3 का x3 के साथ गुणा करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर 3 यहाँ पे, पावर 3 यहाँ पे है, तो क्या मिलेगा, x के पावर 6 हो जाएगा। x3 का जब x1/x3 के साथ गुणा करेंगे तो x3 खत्म हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ क्या, तो 1 बचेगा। और 0 को x3 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ गया। हाँ, दोनों का रिजल्ट देखो सेम आ गया, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं x पे पावर 6 बराबर -1। एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया, पहला रिजल्ट, ए वाला जो रिजल्ट आपका निकला था, ए जो रिजल्ट था आपका वो क्या था बाबू, तो ए वाला रिजल्ट तो आपका यही ना था, क्या था ए वाला रिजल्ट, x के पावर 6 बराबर -1, ठीक है। और बी वाला रिजल्ट क्या था, अब देखते हैं, ये ए वाला रिजल्ट हो गया। तो बी वाला रिजल्ट क्या है, तो बी वाला रिजल्ट यहां से निकलेगा, बी वाला रिजल्ट कहां से निकलेगा, तो यहां से। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको आप क्या लिखोगे बाबू, तो बी वाले रिजल्ट को आप लिखोगे क्या कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हो x के पावर 6 प्लस x के पावर 0 बराबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, ये जो है इनके पावर का जो अंतर है, ठीक है, अंतर क्या है, अंतर बराबर 6, इसलिए दोनों पदों का सम बराबर, पदों का सम बराबर 0। यही तो था, यही रिजल्ट था ना ऊपर में, नोट कर लो इसको।
टाइप है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और बिल्कुल मैं बारीकी से बताऊंगा, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अगर सोल्व करेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। चूंकि x प्लस अगर 1/x बराबर अगर -√3 दे, तो इसलिए हम जानते हैं कि x के पावर 6 बराबर क्या होता है, तो -1 होगा। क्या होगा, तो -1 होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। या इसी को आप ये भी कह सकते हो सर कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, एक वैल्यू इसका ये भी हो सकता है। क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि घबराना नहीं है सर, इसकी वैल्यू एक और बनेगा। एक क्या बनेगा, तो वो आप यहाँ लिख लो, x के पावर 6 + 1 बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, तो 0 होगा। ऐसे कर लो दूसरे कलर से, x के पावर 6 + 1 बराबर 0। बोलो, ये दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए। आपको इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर देना है। क्या कर देना है, फर्स्ट। पहला सवाल का सलूशन पे आते हैं। पहला क्या दिया है बाबू, तो x के पावर 17 + 1 में x के पावर 17, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है। हमको क्या करना है, इसको 6 के मल्टीपल में लाना है। तो 6 का मल्टीपल में क्या होगा, कैसे आएगा, तो देखो x के पावर 17 को अगर हम x/x से गुणा कर दें, देखो ये 18 हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम सवाल है, तो इसको क्या करेंगे बाबू, x के पावर 17 फिर गुणा कर देंगे x/x का। कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कट जाएगा तो मान 1 आ जाएगा, ठीक है। x के पावर 17 और x का गुणा करेंगे तो बाबू क्या मिलेगा, x के पावर 18 बटा में कितना मिल जाएगा, तो x मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अब 1 का x के साथ गुणा कर दो बाबू, तो x हो जाएगा। x के पावर 17 और x के पावर ये 1 है, तो कितना मिल जाएगा, x के पावर 18 हो जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। आप मुझे एक बात बताओ, x के पावर 18 है जो, इसको आप चलो आप यहाँ से लिख लो, फिर अब उसके बाद यहाँ से देख लो, इसके बाद यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे बाबू, अच्छा चलो एक स्टेप यहाँ तो अभी हो ही जाएगा, एक स्टेप यहाँ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6 और पूरे के पावर 3 और बटा में कितना, x प्लस x हो जाएगा। x के पावर 18 को लिख सकते हैं x के पावर 6 पूरे के पावर 3, ठीक है। अब इसका मान पुट करोगे बाबू, तो ध्यान से देखना, x के पावर 6 का वैल्यू कितना है, तो -1 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, -1, ठीक है। -1 के पावर कितना, तो 3 बटा में कितना बाबू, तो आप बोलोगे सर x प्लस यहाँ पे ऊपर में क्या है, x है, तो x लिख देना, ठीक है। और बटा में देखना x के पावर 6 है, कितना है, तो x के पावर 6, x के पावर 6 का मान -1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, -1 और पूरे के पावर कितना, x के पावर -1 पे पावर 3 दिया है, तो 3 मेरा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो क्या है बाबू, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर होता है तो चिन्ह क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस x बटा में कितना, तो -1। आप मुझे बताओ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, -x, अरे भाई प्लस का माइनस का गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा। अब यहां से अगर हम कॉमन ले लें माइनस, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। इतना का मान मेरे सवाल में ऑलरेडी पहले से -√3 दिया है। कितना दिया है, तो -√3 दिया है। तो सोच बाबू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -√3 है, क्योंकि यहाँ पे लिख देना है आपको कि x प्लस 1/x बराबर -√3 कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट से। ऐसे करके कोष्ट में इसको डाल देना है, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से आया है। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर √3 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? 6 का मल्टीपल बनाना है तो 6 के 24 हो जाएगा ना बाबू। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, x इंटू एक्स के पावर 24 प्लस ये 1 बटा में x इंटू एक्स के पावर 24, क्योंकि हमको 6 का ही मल्टीपल में लाएंगे तभी मान पुट कर पाएंगे, ना था नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, 6 के मल्टीपल में ला दिए तो x गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6 पूरे के पावर 4 प्लस इसको 1 बटा में x गुणे क्या लिख देंगे बाबू, तो x के पावर 6 पूरे के पावर 4 हो जाएगा इतना। आप मुझे एक बात बता दो और कि इसको x गुणे x के पावर 6 का भाग कितना आया है मान, तो -1 आया है। यहाँ पे लिखेंगे -1 पूरे के पावर 4 प्लस 1 बटा में कितना होगा, x गुणे -1 पूरे के पावर 4। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आप मुझे बताओ बाबू, आप यहाँ से कहें कि x गुणे कितना होगा, ये -1 है, अब 1 के पावर कितना दिया है 4 हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है,
इवन नंबर है। जब भी -1 पे पावर इवन होता है तो +1 आता है आंसर। क्या आएगा? तो +1, 1 बटा में x, यहां पे भी वही काम है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब x + 1/x आ गया। अब देखेंगे भाई इसका क्या मान दिया है, तो x + 1/x बराबर तो -√3 दिया है। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम? -√3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि x + 1/x बराबर -√3, कहां से बाबू? तो फ्रॉम फर्स्ट से। आप बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो बताएं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर।